भारत नामर्दों का देश बन चुका है। भारत कायरों का देश बन चुका है। भारत के युवा दलाल है, गुलाम है, जाहिल है, नपुंसक है, हिजड़ा है और सच को कड़वा बोलने वाला हिजड़ा होता है। सच नामर्दों को कड़वा लगता है, मर्द को नहीं। और ये सच है कि आज देश का हर युवा बुज़दिली में, नफरती में जी रहा है, डर में जी रहा है। किसी में भी बदलाव का कोई गुण नहीं है। सब भूल गए भगत सिंह के बलिदान को, सब दलाली में जीने लगा है 90% युवा, 99% युवा। अगर ऐसा नहीं होता तो देश के गरीबों का खून पसीने की रोटी से बचाई हुई पैसे को लूटने वाले पे अभी तक जेपीसी क्यों नहीं लगी? अगर नामर्द और बुज़दिल नहीं होता तो देश में इतना सारा अन्याय हो रहा है, उसके खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठाता? अगर नामर्द बुज़दिल कायर नहीं होता तो जिस जनप्रतिनिधि को वो खुद चुनता है और वो किसी और पार्टी में बिक जाता है 100 करोड़ 50 करोड़ लेके, उस है शासन प्रशासन ये है। देश की जनता चूतिया भड़वा दलाल है और देश की जनता जाहिल बुज़दिल कायर डरपोक सब है, बेशरम बेहाया गद्दार है। जिसको कड़वा लगे वो गाली दो और जिसको सच सुनने की समझने की शक्ति हो वो समर्थन करो। जय हिंद। उसके खिलाफ बोलने की उसमें हिम्मत क्यों नहीं होती है? ये सच में नामर्दों का देश है। अरे गुलामी के वक्त भी जब पूरा देश गुलाम था भारत, उस टाइम में युवा गुलाम नहीं था, देश का जवान गुलाम नहीं था और यही वजह थी कि देश आज़ाद हुआ। अगर हम खुद में समझ जाते, गुलामी को स्वीकार करते कि हम गुलामी में ही जिएंगे, गुलामी में ही मरेंगे, दलाली करते अंग्रेज़ों की, तो देश कभी आज़ाद नहीं होता। अब भी हमारा देश गुलाम है, हमारा देश का युवा गुलाम है। और उन माँ को धन्यवाद है पैर छू के जो अपने बच्चे को रोटी देती अपने हाथों से। उस बहन को सलाम है, प्रणाम है जिस हाथ से वो अपने भाई के हाथ में राखी बांधती है। और वो बेटा और वो भाई साला नामर्द भोसड़ी वाला बुज़दिल सोशल मीडिया पे नंगी लड़कियों को देखता है और उसको लाइक करता है, फॉलो करता है, शेयर करता है, सब्सक्राइब करता है और फिर कहता है कि देश में अश्लीलता बढ़ रहा है। उस मास्क से पूरा विनती है कि अपने बेटे का मोबाइल फ़ोन चेक करें। आपकी जिम्मेदारी है कि वो क्या देख रहा है, क्या गलत सुन रहा है, क्या गलत पढ़ रहा है। उस बहन की जिम्मेदारी है कि अगर वो अपनी बहन की इज्जत करता है तो दूसरे को भी नंगा ना करे। वैसे हिजड़े को मैं कहता हूँ कि तुम सच में हिजड़ा हो, कि तुम्हें देश में हो रहे अन्याय नहीं दिखती है लेकिन बस इंटरटेनमेंट में लगे हुए हो। सच बोलने की कीमत, अगर जेल जाना है तो मुझे मंजूर है भाई, लेकिन तुम बताओ कि देश में 75-76 साल बाद भी दूसरा भगत सिंह पैदा क्यों नहीं हुआ? दूसरा क्रांतिकारी ऐसा मर्द पैदा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जानते हो सब तुम्हारी तरफ बुज़दिल है और जो 2-4 इंसान इससे अलग सोच रखता है वो अकेले होने की वजह से अलग है। समझ गए? तो मुझे वैसे ही इंसान की तलाश है। किसी की मूर्ति नहीं बनेगी मरने के बाद, किसी का जयंती नहीं मनाया जाएगा। तुम्हें क्या लगता है कि मोदी, राहुल, मायावती, अखिलेश यादव इस सब का मूर्ति बनेगा? कभी नहीं बनेगा, क्योंकि ये लोग क्रांतिकारी नहीं है। और जब उनका नहीं बनेगा तो युवाओं का कैसे बन सकता है? ये सोच रहे हो। इसी सोच को बदलना है। हमारा युवाओं के यूनिटी का मूर्ति बनना चाहिए। उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, देश के लिए कुछ देना पड़ेगा। हम जब अपने हाथों से चुने हुए प्रतिनिधि को उसकी औकात, उसकी जिम्मेदारी, उसका कर्तव्य याद नहीं दिला सकते तो हम नामर्द से कम नहीं है। अगर मोदी हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, गलत करता है, भ्रष्टाचार करता है, उसको उस पर कार्रवाई कराने की जिम्मेदारी हमारी है। अगर हम ये नहीं कर पाए तो हमसे बड़ा बुज़दिल कोई नहीं। किसी के लिए मत करो, खुद के लिए करो कि जिंदगी में जीते जी और मरने के बाद तुम्हें कोई याद करने वाला हो। अभी का युवा सिर्फ खाता है, पीता है, सोता है, जीता है, मर जाता है। ये जिंदगी नहीं है। नौकरी के बदले डोनेशन, ये चलन किसने बनाया? तुम पढ़ते किस सब्जेक्ट में हो, करना क्या चाहते हो और नौकरी किस चीज़ की करते हो, ये चलन किसने बनाया? लड़कियों को, लड़कों को अगर मॉडलिंग का शौक है, एक्टर बनने का शौक है तो उसको किसी डायरेक्टर, किसी प्रोड्यूसर से कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। ये चलन किसने बनाया? और ये सारा जो चीज़ है आज के बाद ख़त्म होना चाहिए। लेकिन मुझे वैसे ही मर्द चाहिए जो देशभक्त हो। आजकल देशभक्त कोई नहीं है, हर कोई पार्टी भक्त है। ये भैया जयकार, वो भैया जयकार, ये पार्टी की जय, वो पार्टी की जय। शर्म नहीं आती? युवा की क्या यही काम रह गया है? युवा का पूरा चलन बदलना चाहिए। इतिहास हमें याद रखेगा कि इस दौर का युवा कुछ ऐसा था जिन्होंने क्रियाकलाप बदल दिया, भारत की तकदीर बदल दी। लेकिन ये सब सोचने के बजाय हम लोग क्या करते हैं, इंटरटेनमेंट में लगे हुए हैं। उस नेता ने उसको क्या क्या कहा, किस फिल्म स्टार की शादी हुई, कौन प्रेग्नेंट है,
कौन सा चीज़ वायरल हुआ, यही सब में लगे हैं। धिक्कार है, हम पे धिक्कार है। और सच को सुनने वाला और सच को स्वीकार करने वाला मर्द होता है, सच को कड़वा बोलने वाला नामर्द होता है। इतना बात जान लो। 100 साल जीने की इच्छा मत रखो, 5 साल ही जियो, लेकिन अलग अंदाज में जियो कि दुनिया याद रखे। लड़कियां कहती है कि अब हम लड़कों के बराबर हैं। इस फील्ड में तुम्हारी बराबरी कहाँ चल जाती है, बताओ मुझे। क्या देश के प्रति तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है? क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारे मरने बाद कुछ लोग तुम्हें याद करें? भारत को माँ का दर्जा दिया गया, मतलब औरत का। और इस देश की औरत, इस काल की औरत, न्यू जनरेशन की औरत, कौन सी गाली दूं? ये तुम लोग को समझना पड़ेगा। हम खुद एक दूसरे की बहन बेटी को नंगा करते हैं, उसको बढ़ावा देते हैं और फिर कहते हैं कि समाज गंदा हो गया है। इस चीज को हमें बदलना है। कोई भी सरकारी कर्मचारी हो या फिर जन सेवक हो या फिर नेता हो, जो भी कर्तव्य का पालन ना करे, जो भी जिम्मेदारी ना समझे, जो भी अपना शपथ ग्रहण जो करता है उसका दुरुपयोग करे, तो उस पर हमें एक्शन लेना चाहिए। ऐसे हमारा समाज और देश बदलेगा। ऐसे नहीं कि राहुल की जाए और मोदी की जाए। शर्म करो। 1 करोड़ मर्द जिस दिन मुझे मिल गया। और एक चीज़ और सच्चाई सुन लो, लोग मुझे गाली देने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि मालूम है मैं सिर्फ चल नहीं पाता हूँ। यस, आई एम हैंडीकैप्ड। लेकिन जिस दिन 1 करोड़ युवा मिल गया मेरी सोच वाला, उस दिन बताऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। और मैं पैर से अपाहिज हूँ, तुम लोग दिमाग से हो। कभी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। जिसका एक अटल सोच नहीं होता है उसकी जिंदगी मुर्दे के समान। इसको दिमाग में रखना। कहते हो देश गंदा है, देश गरीब है, नेता भ्रष्ट है, शासन प्रशासन ये है। देश की जनता चूतिया भड़वा दलाल है, और देश की जनता जाहिल बुजदिल कायर डरपोक सब है, बेशरम बेहाया गद्दार है। जिसको कड़वा लगे वो गाली दो, और जिसको सच सुनने की समझने की शक्ति हो वो समर्थन करो। जय हिंद।